हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, कॉन्सेप्ट्स 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 के बारे में पढ़ा था, एजम्पशन और कन्वेंशंस के बारे में पढ़ा था। बताया था कि कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, कन्वेंशंस क्या होता है, एजम्पशंस क्या होता है। कॉन्सेप्ट जब बन जाता है तो उसके बाद ही एजम्पशन और कन्वेंशन जो मान होते हैं वही कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो वही बात है, एक आध डिफरेंस आया था वो भी मैंने आपको बता दिया था। और हमें बताना था कि लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स, एजम्पशंस एंड कन्वेंशंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। लिमिटेशंस का मतलब होता है सीमाएं, किसकी? अकाउंटिंग की, बही खाता की। और उसके सिद्धांत, अवधारणाएं, मान्यताएं। ठीक है, तो इनके क्या क्या सीमाएं हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा कि इसमें जो लिमिटेशंस का पहला टॉपिक है ये सामान्य स्वीकृति का अभाव। आपने देखा होगा, मैंने बताया जबकि कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स के बाद एजम्पशन और कन्वेंशंस के बारे में कि कोई भी विचार जब उसे सही लगता है किसी भी लेखाकार को, तो वह अगर मान्यता प्राप्त हो जाती है उसे, तो वह कॉन्सेप्ट्स बन जाता है। तो सबके विचार मान्यता होती है। अभी आपके देश में कोई और मान्यता है, विदेश में कई और मान्यता है, कहीं अलग अलग, हर जगह अलग अलग मान्यताएं हैं। तो इसलिए पूरे विश्व में वो चीज़ लागू नहीं हो पाती है जो एक देश में लागू होती है वो दूसरे देश में नहीं लागू हो पाती है, जो दूसरे देश में लागू होती है तीसरे देश में लागू नहीं हो पाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि कुछ ऐसे अवधारणाएं हैं जिसके सामान्य स्वीकृति का अभाव है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि अभाव क्यों है। दूसरी बात, लागत की अवधारणा का दोष। मैंने बताया था कि लागत की अवधारणा क्या होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो लागत की अवधारणा ये है कि हम लागत लेते हैं तो कोई लोग संपत्ति को, अपनी संपत्ति को बाजार मूल्य में यानी मार्केट वैल्यू पे मानते हैं। कुछ लोग उसको डिमिनिशिंग वैल्यू यानी डिप्रिसिएशन निकाल के अपनी संपत्ति को मानते हैं। यानी एसेट्स का वो लोग कई प्रकार से वैल्यूबिलिटी निकालते हैं कि एसेट्स की आज कीमत क्या है। और कुछ लोग ये देखते हैं कि मार्केट में उसी वस्तु की कीमत क्या है। तो हर जगह अलग अलग मान्यताएं हैं। इसलिए इस अवधारणा की यह दोष है, लागत की अवधारणा की, कि कोई संपत्ति को ह्रास घटाकर यानी डिप्रिसिएशन कम करके दिखाता है और कोई उसको मार्केट वैल्यू दिखाता है। कोई मार्केट वैल्यू डिप्रिसिएशन दोनों में से जो कम होता है उस पे दिखाता है। तो यह अवधारणा का दोष है। अलग अलग अवधारणाएं बनी हुई है। मुद्रा मापन की अवधारणा, सबसे बड़ी दोष ये है कि मुद्रा मापन की अवधारणा का, कि हमने आपको बताया कि जो चीज़ कैश में नहीं होगी, ठीक है, जिस वस्तु का मुद्रा में मापन नहीं किया जा सकता, उसे हम अकाउंटिंग नहीं करते, उसकी हम अकाउंटिंग नहीं करते। लेकिन मान लीजिए आपके रिश्तेदार हैं और आपके बिजनेस से किसी व्यक्ति को लेके आए और उससे सामान खरीदवाए, तो आपको अगर कोई कमीशन वाला आते तो उसको कमीशन देना पड़ता है। मान लीजिए 20 लाख रुपए का सामान वो खरीदवा दिए, अभी 5% कमीशन दे दे तो भी आपका 1 लाख रुपया देना पड़ता आपको। अगर फ़ायदा आपका 20 लाख करवा दिए तो आपको 1 लाख रुपया देना पड़ता। लेकिन वो कहते हैं अरे नहीं, आप मेरे रिश्तेदार हैं, मैं नहीं आपसे ले सकता कमीशन। तो क्या होगा कि आपका फ़ायदा तो हुआ, लेकिन हो सकता है कि अगली बार उनको आवश्यकता पड़े तो आपको भी ना लेना पड़े और आपका 2 लाख रुपये नुकसान है। तो ये चीज़ें कि बहुत सी मुख्य चीज़ें होती हैं जिसे हमको बुक में करना चाहिए एंट्री कि हाँ, इन्होंने 1 लाख रुपये का मेरा फ़ायदा करवाया, लेकिन हम नहीं करते। उसको क्या करते हैं, हम अपना एक्सपेंस नहीं दिखाते, प्रॉफ़िट नहीं दिखा पाते, तो दिक्कत होती है। तो वो चीज़ होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाती है। इसलिए मुद्रा मापन की अवधारणा में ये एक दोष है। अवधारणा था सिद्धांतों का पूर्ण सूची का अभाव। अभी भी कुछ सिस्टम बनने के बाद अकाउंटिंग के, अभी भी कुछ अवधारणाएँ हैं जिनका अभाव है जो होनी चाहिए। अभी कुछ प्रभाव आ रहे हैं इसके धीरे-धीरे और कुछ बदलाव भी हो रहे हैं, लेकिन अभी पूर्ण तरीके से इसकी अवधारणाएँ नहीं बन पाई हैं, इसलिए इसके अवधारणाओं का थोड़ा अभाव है। एकरूपता का अभाव, एकरूपता का अभाव से हमारा मान्यता यह है, हमारी विचार ये है और सभी के भी विचार यही होते हैं कि एकरूपता का अभाव है कि मतलब कोई एक व्यक्ति होता है, वो डिप्रिसिएशन चार्ज करता है एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड से।
यानी कि अगर एक वर्ष में 10% डिप्रिसिएशन लगेगा तो अगले वर्ष भी 10% उसी कॉस्ट पे लिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग WDV मेथड से करते हैं, रिटेन डाउन मेथड। तो क्या होता है कि एक साल वो एसएलएम से कर लेंगे, दूसरे साल देखिए उनका अच्छा लग रहा है, WDV मेथड से कर रहा है, तो क्या मेथड एक ही प्रयोग होना चाहिए। इसलिए एसएलएम और WDV मेथड के कारण और ऐसे ही कई एकरूपताएं ना होने के कारण ये यहाँ पे एकरूपताओं का अभाव होता है। ठीक है, ये है कार्यान्वित करने की विभिन्नता। अगला टॉपिक हमारा है कार्यान्वित करने की विभिन्नता। सभी लोगों को अपनी अकाउंटिंग करने की अलग अलग तरीके लिए रहते हैं, उनमें अलग अलग विभिन्नताएं आ जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इन्होंने किस तरह WDV और SLM मेथड का किया, उसी प्रकार कार्यान्वित करने में विभिन्नता रहती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था मेरा। अगली क्लास में आपको बताएंगे हम डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, प्रॉफिट लॉस एडवांटेज और उसके शब्दों के बारे में, शब्दावली के बारे में सब कुछ बताएंगे अगली क्लास में। मेरी क्लास को लाइव पढ़ने के लिए, ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 6306545885। मेरा नाम है विनीत मिश्रा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऑनलाइन जुड़ने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें और सभी जानकारियाँ लें। धन्यवाद।